Good morning students, welcome to class 10, chapter number 3 of your history portion, the retaliation and the struggle of the British Empire. Students, in our last class we discussed the revolutionary organizations of India for the freedom struggle. In today's class we are also going to discuss the same topic and we are also going to discuss the two new revolutionaries of the who fought for the Indian independence. हमारी लास्ट क्लास तक बच्चों हम लोग इंडियन रिवॉल्यूशनरीज में से कुछ लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग अपने लास्ट टॉपिक इंडियन रिवॉल्यूशनरीज फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल्स को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग कुछ ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनकी हम लोग ऐसी नई बातों को जानेंगे जो हमें ये बताएगी कि किस तरह से इंडिया को ब्रिटिशर्स से फ्री करवाने के लिए कुछ रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन बने और अपने कह सकते हैं कि लाइफ के लास्ट टाइम तक ये लोग इंडिया के फ्रीडम के लिए कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहे। लोगों को नेशनलाइजेशन या ये कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी लोगों के अंदर वो जो थी वो बढ़ते रहे और इस तरह से कंट्री की इंडिपेंडेंट में लोगों का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों सब टॉपिक जो रहेगा रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, चापेकर ब्रदर्स के बारे में और वीडी सावरकर के बारे में। तीनों ही बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटीज रही हैं। इन लोगों ने इंडिया के बाहर तक इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को पहुंचाने में ये लोग सक्सेसफुल रहे और कई हद तक इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत कह सकते हैं कि प्रभावित भी किया, बहुत इफेक्टेड किया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारा ये आज का जो टॉपिक है रिवॉल्यूशनरी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चापेकर ब्रदर्स के बारे में। पहले आपको कुछ चीजें बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो चापेकर ब्रदर्स थे ये बेसिकली महाराष्ट्र के रहने वाले, क्योंकि आपको पता है कि हमने ये जो टॉपिक लिया है ये महाराष्ट्र के रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली चीज महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तीन भाई थे, 3 ब्रदर्स थे जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है दामोदर और इसके अलावा है बालकृष्ण और वासुदेव हरि चापेकर। तीनों ही वेल एजुकेटेड थे लेकिन बाद में इन्होंने रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया कंट्री के अंदर, या ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को कह सकते हैं कि फील करना स्टार्ट किया। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन्होंने शुरू की, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कई सारे इन लोगों ने एक्टिविटीज की, कई सारे काम ऐसे इन्होंने किए। ठीक है, तो देखते हैं और जानते हैं कौन थे तीनों भाई। Assassinations of the Red by the Chapaker brothers, ये आपके चापेकर ब्रदर्स का टॉपिक है, हेडिंग है। एसिनेशन का मतलब होता है बच्चों हत्या कर देना, ठीक है, और जिसकी हत्या की थी उसका नाम था रैंड और ल्यूटियन। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये जो ब्रिटिश ऑफिसर थे रैंड और ल्यूटियन जो इनके साथ में ही काम करते थे, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में प्लेग कमीशन के चीफ हेड थे, ठीक है। और महाराष्ट्र में जब प्लेग की बीमारी फैली या जब प्लेग फैला उस समय आपको बता दें बच्चों कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इतने मेडिकल रिसोर्सेज डेवलप नहीं थे कि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। और इसी के साथ में बच्चों आपको अगर मैं बताऊं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड लेवल पर कोविड-19 जो है एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर कह सकते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पर फैली हुई एक ऐसी महामारी है, एपिडेमिक कह सकते हैं, जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया है। इसी तरह से किसी समय में ये जो प्लेग था ये भी एक नेचुरल डिजास्टर माना गया, एक महामारी मानी गई, क्योंकि उस समय इतने मेडिकल रिसोर्सेज डेवलप नहीं थे कि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। ठीक है, तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि जो हालत आज कोविड-19 के कारण वर्ल्ड के अंदर हो रही है, किसी समय में ये जो प्लेग था इसी लेवल पर लोगों के अंदर फैलता था और हजारों लोग जो थे, हजारों की तादाद के अंदर इस प्लेग से मर रहे थे। ठीक है, इतनी बुरी कंडीशन महाराष्ट्र की हो रखी थी और प्लेग को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने प्लेग कमीशन बनाया था, ठीक है, जिसका हेड था ये ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था रैंड और इसी के साथ में एक और थे ल्यूटियन। ठीक है, लेकिन दोनों ने जब महाराष्ट्र में प्लेग फैला
की जगह पर इन्होंने लोगों के बीच में प्लेग को लेकर डर फैलाना शुरू कर दिया। लोगों के अंदर एक टेरर क्रिएट किया इस बीमारी को लेकर, और जब कंडीशन इतनी बदतर हो गई कि हजारों लोग रोज की हर एक दिन हजारों लोग जो है वो प्लेग से मरने लगे, तो चापेकर ब्रदर्स इस बात से बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि प्लेग कमीशन के चीफ होने के नाते इन लोगों का फर्ज बनता था कि कैसे भी करके इस महामारी को या इस एपिडेमिक को कंट्रोल करें और लोगों का इलाज करें। लेकिन इन्होंने इलाज करने की जगह पर इस बीमारी के लेकर लोगों के मन में डर तो फैलाया ही, और साथ में जब ये बीमारी आगे फैल रही थी, जब प्लेग महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा था, तब भी ये लोग आराम से हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और इंतजार करने लगे कि जितने लोग मरे उतना ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये चापेकर ब्रदर्स जो थे, इन्होंने हत्या की थी एक ब्रिटिश प्लेग कमीशन ऑफिसर की, जिसका नाम रैंड था। तो यहाँ पर हेडिंग है एसिनेशन ऑफ रैंड। तो एसिनेशन का मतलब बच्चों होता है हत्या कर देना, मार देना। ठीक है, बात कर लेते हैं तीनों कौन थे, ये सारी चीजें जानते हैं। तो देखिए तीनों चापेकर ब्रदर्स थे। एक का नाम था दामोदर हरी चापेकर, ठीक है। सेकंड जो थे वो थे बालकृष्ण चापेकर, और नंबर थर्ड थे वासुदेव हरी चापेकर। तीनों ही भाई थे, पुणे के रहने वाले थे, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, बाद में दे गाइडेड द रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट। साथ में महाराष्ट्र में ये तीनों ही भाई जो है वो रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट को गाइड कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। हिंदू धर्म संरक्षण सभा। बच्चों ये बच्चे आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फार्मर ऑफ द हिंदू धर्म संरक्षण सभा। तो हिंदू धर्म संरक्षण सभा के नाम से 1893 के अंदर इन्होंने ये सभा बनाई एंड स्टार्टेड शिवाजी एंड द गणेश फेस्टिवल। ये आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर आज भी शिवाजी फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल है, जिसको हम गणेश महोत्सव के नाम से जानते हैं। बड़ी बड़ी गणेश जी की जो मूर्तियां होती हैं, उनकी 10 दिनों तक लोग घर पे पूजा करते हैं बच्चों, और बाद में इनको पानी के अंदर विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये जो एक रिलीजियस फेस्टिवल थे जो ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिए थे, इसीलिए बाद में इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर ये शिवाजी महोत्सव या शिवाजी फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल स्टार्ट किया। अब किसी फेस्टिवल को स्टार्ट करने से किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिलेशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जब महाराष्ट्र के अंदर ये शिवाजी और गणेश फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किया, तो इसका मेन जो रीजन था, मेन जो उद्देश्य था, मेन एम ये था कि लोगों को फेस्टिवल के बहाने इकट्ठा किया जाए, है ना। क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो लोगों के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है बच्चों। ठीक है, धर्म को लेकर हर कोई बहुत ही गहरी सोच रखता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में ही शिवाजी और गणेश फेस्टिवल स्टार्ट किए। जब ये फेस्टिवल आते थे तो लोग जो है एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर जगह पर इकट्ठा होते थे, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन चापेकर ब्रदर्स का मेन एम था कि जब लोग फेस्टिवल में इकट्ठा होंगे तो हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर स्पीच देंगे या लोगों को अवेयर करेंगे। नेशनलिज्म की जो फीलिंग है लोगों के अंदर, हम लोग वो नेशनलिज्म जो है, देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर भरेंगे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कह सकते हैं कि लोगों को यूनाइटेड करने के लिए ये शिवाजी और गणेश फेस्टिवल इन लोगों ने स्टार्ट किए। ठीक है, इन 1897 the plague spread in the Pune and the plague commissioners Rand and Lieutenant Arrest। ये दोनों प्लेग कमीशन के कमिश्नर थे। कौन कौन? एक का नाम था रैंड और एक का नाम था लिeutenant Arrest। ठीक है, were busy in the spreading terror। जब अभी मैंने बता दिया है बच्चों आपको कि प्लेग कमीशन के कमिश्नर थे दोनों, और जब महाराष्ट्र के अंदर प्लेग फैल रहा था, लोग मर रहे थे, तो इन लोगों ने प्लेग या ट्रीटमेंट करने की जगह पर लोगों के अंदर डर फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड चापेकर ब्रदर assassinated both them on the 22 जून 1897। और इन दोनों को ही बाद में इन चापेकर ब्रदर्स ने जो है इसकी हत्या कर दी। ठीक है, कब की? 22 जून 1897 AD को। तो बच्चों इस तरह से
महाराष्ट्र के ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज जिन्होंने प्लेग जैसे एपिडेमिक, जब महाराष्ट्र के अंदर प्लेग फैल रहा था और किस तरह से प्लेग कमिश्नर जो थे हाथ पे हाथ रखकर बैठे थे, इस बात से ये अनहैप्पी थे, डिससैटिस्फाइड थे और इसीलिए इन्होंने इन ब्रिटिश कमिश्नर्स की या ये कह सकते हैं इन कमिश्नर्स की जो है वो हत्या कर दी और बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये थे महाराष्ट्र के चापेकर ब्रदर्स। बच्चों आपको तीनों के नाम, तीनों ब्रदर्स के नाम याद रखने हैं। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई, बाद में इन्होंने प्लेग कमिश्नर के जो कमिश्नर थे रेड और ल्यूटेनेंट, इन दोनों की हत्या कर दी। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो है हमारा इंडिया का, महाराष्ट्र वही रीजन आ जाता है, वहां से थे। बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी खुद की अगर एजुकेशन की बच्चों बात करूं तो अपनी 10th क्लियर करने के बाद में इनको लंदन के अंदर जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी थी वहां पर इनको कह सकते हैं कि एडमिशन मिला और वहां पर इन्होंने अपने बैरिस्ट्री की स्टडी जो है वो कंप्लीट की। अब बैरिस्टर क्या होता है? बैरिस्टर का मतलब होता है वकील। तो इन्होंने अपनी जो वकालत है वो इंडिया के बाहर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और लंदन में रहते रहते इनको पूरी तरह से ये चीज पता थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है अपनी ब्रिटिश पॉलिसी के थ्रू इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारी कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि भारत के बाहर रहते हुए, लंदन के अंदर रहते हुए मैं अपनी रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज कंटिन्यू रखूंगा और भारत के बाहर जो दुनिया है, जो लोग हैं, उनको बताऊंगा कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे साथ कितना बुरा ट्रीट करते हैं, इंडिया को किस तरह से इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया है, बर्बाद करना शुरू किया है और कितनी बुरी कंडीशन में हमारे देश के लोग रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बच्चों याद रखना कि इंडिया के अकेले और पहले ऐसे रिवॉल्यूशनरी थे ये जिन्होंने इंडियन फ्रीडम फाइट को या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इंडिया के बाहर से ऑपरेट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ द काठियावाड़ इन द वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में काठियावाड़ वही महाराष्ट्र वाला रीजन है बच्चों। महाराष्ट्र में काठियावाड़ के रहने वाले थे एंड गॉट एजुकेशन इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड बिकम अ बैरिस्टर। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और बाद में ये बैरिस्टर बन गए। ठीक है, और आगे देखते हैं he said to make India free by making London his workplace। और लंदन में रहते हुए इन्होंने अपनी इंडिया के लिए फ्रीडम फाइट, फ्रीडम स्ट्रगल, रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा एंड he was first to take an initiative of setting up the revolutionary organization for freedom outside of the country। पहले और अकेले ऐसे रिवॉल्यूशनरी जिन्होंने भारत के, इंडिया के बाहर रहते हुए हमारी कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल को इन्होंने कह सकते हैं कि लीड किया। लंदन में बैठे बैठे इन्होंने वहीं पर लोगों के सामने इंडिया की जो कंडीशन थी उसको लोगों के सामने, दुनिया के सामने इन्होंने रखा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 1905 में भारत स्वशासन समिति और इंडिया हाउस। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि इंडिया हाउस के फॉर्मर कौन थे या फिर जिसको भारत स्वशासन समिति कहा गया, इनके फॉर्मर कौन थे। तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका पहले नाम क्या था? तो पहले नाम था भारत स्वशासन समिति, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इंडिया हाउस कर दिया गया। लंदन के अंदर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन था ये। ठीक है, और लंदन में रहने वाले लगभग सारे इंडियंस जो थे इसके मेंबर थे और यहाँ पर रहते हुए ये लोग लंदन के अंदर रहते हुए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान रखें। 1905 के अंदर इन्होंने भारत स्वशासन समिति और जिसको बाद में इंडिया हाउस के नाम से जाना गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बनाया। आगे देखते हैं कि he published monthly magazine इंडिया सोशलिज्म। इसी के साथ में लंदन के अंदर इन्होंने इंडिया
सोशलिज्म नाम से एक मंथली मैगजीन निकालना शुरू किया। इस मंथली मैगजीन के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी अपना रहे थे, जिस तरह की स्ट्रेटेजी ब्रिटिशर्स अपना रहे थे, उस मैगजीन में इन्होंने छापना शुरू किया ताकि लोग पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आखिर कर क्या रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से इंडियन सोशलिज्म क्या है, एक मंथली मैगजीन है। किसने छापी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्टार्ट की थी। कहां पर स्टार्ट की? लंदन के अंदर। ठीक है। इसके अलावा he started 6 fellowship of the 1000 rupees। इसी के साथ में इन्होंने 6 फेलोशिप शुरू की 1000 रुपीज की। ठीक है। इसमें ये कहा गया कि भारत के अंदर वे लोग जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और बहुत ही होनहार बच्चे हैं, उनको इन्होंने 1000 रुपीज की फेलोशिप देकर लंदन बुलवा लिया, जिसमें आप लोग बच्चों पढ़ेंगे कि मदन लाल ढींगरा, वीटी सावरकर, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले, विनायक दामोदर सावरकर जैसे लोग भी जो थे वो इनके इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बहुत ज्यादा गाइड किया था वीडी सावरकर को, मदन लाल ढींगरा को, जिन्होंने इंडियन रिवॉल्यूशन में अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस बना लिया। ठीक है। तो इस तरह से वीडी सावरकर, हरदयाल, मदन लाल ढींगरा बिकम द मेंबर्स ऑफ दिस रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंडिया हाउस था श्यामजी कृष्ण वर्मा का, इसके ये तीनों ही मेंबर थे। ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम एंड ही लेफ्ट इंग्लैंड एंड वेंट टू पेरिस एंड कंटिन्यूड हिज एक्टिविटीज। बाद में लंदन के अंदर ब्रिटिशर्स ने इनके इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगा दिया। इनकी जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उसको इन ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करना शुरू किया, जिसके कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड छोड़ दिया और ये चले गए पेरिस। पेरिस में रहते हुए भी लाइफ टाइम इन्होंने इंडियन ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी इनको इन्होंने कंटिन्यू रखा। ठीक है। तो आप बच्चों ये समझ सकते हैं कि पहला ऐसा इंसान, पहला ऐसा रिवॉल्यूशनरी जो इंडिया के बाहर इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटिशर्स के घर में बैठकर ही ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहा था। तो आप जरा सोचिए बच्चों कि एक ऐसा पर्सन जो हमारे ब्रिटिशर्स की ही कंट्री में, इंग्लैंड में ही बैठा है, और वहां पर बैठे बैठे उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने ब्रिटिशर्स को अपोज किया। बहुत लंबे समय तक इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया। लंदन के अंदर रहते हुए लंदन के लोगों को ये बताया कि देखिए, तुम्हारे देश के जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो हमारे देश में किस तरह से हमारे देश को बर्बाद कर रही है। तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वीडी सावरकर, एक बहुत ही ग्रेट रिवॉल्यूशनरी रहे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के को भी इन्होंने असाइन किया, इनके साथ में इन्होंने काम किया। इसी के साथ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ में मिलकर भी इन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद की थी। अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा दुख देखे इन्होंने, और इंडिया के अंदर कई सारे इन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और आगे उस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा। तो जानते हैं बच्चों, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद अब हम वीडी सावरकर के बारे में। पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजर। तो ये रिवॉल्यूशनरी भी थे और नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजर भी थे। नेशनलिस्ट में बता चुकी हूँ बच्चों। नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म का मतलब द फीलिंग ऑफ द सैक्रिफाइस एंड द लव एंड अफेक्शन फॉर आवर कंट्री, इट इज नोन एज द नेशनलिज्म। ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशनरी भी थे, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजर भी थे। ठीक है। पब्लिक अपॉन सावरकर विद द टाइटल ऑफ वीर। हमारे देश की जनता ने, जो इंडियंस थे, भारत के जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने इनको वीर का टाइटल दिया। पूरा नाम तो इनका विनायक दामोदर सावरकर है, लेकिन ये वीर सावरकर के नाम से इंडियन हिस्ट्री के अंदर जाने जाते हैं। तो ये जो वीर टाइटल है किसने दिया? ये दिया इनको हमारी कंट्री की पब्लिक ने, देश की जनता ने। ठीक है। Born on the 28 May 1883 in the Bagor village, महाराष्ट्र। ठीक है। 28 मई 1883 में बागोर एक गांव है महाराष्ट्र के अंदर आया हुआ बच्चों, जहां पर इनका बर्थ हुआ, इनका जन्म हुआ। एंड इन 1901 he got admission in the Ferguson
के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। ठीक है, तो इस तरह से फर्गसन कॉलेज के अंदर इनकी मुलाकात हुई थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से, और तिलक की जो कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी जो थिंकिंग थी उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट दामोदर सावरकर पर पड़ा। तो कहीं न कहीं तिलक के कांटेक्ट में आने के बाद में सावरकर जो थे उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब आगे उन्हें इंडियन फ्रीडम फाइट के अंदर कंट्रीब्यूशन देना है। ठीक है, तो यहाँ पर तिलक से मिले ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द 1905। ये थोड़ा ध्यान रखें बच्चों और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, 1905 के अंदर 1905 के अंदर इंडिया में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। ठीक है, मतलब बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए ब्रिटिशर्स ने, एक तो कर दिया ईस्ट बंगाल और एक कर दिया वेस्ट बंगाल। बच्चों ये जो ईस्ट बंगाल है यही बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना गया, जिसको पहले वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। तो आप जरा सोचिए बच्चों कि अब ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते करते अब भारतीयों को तो बांटा ही, साथ में देश को बांटने का, कंट्री का डिवीजन करने की भी ठान ली थी, और इसीलिए इन्होंने बाद में 1905 के अंदर बंगाल का डिवीजन कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो बच्चों आज हम वेस्ट बंगाल देखते हैं इंडिया के अंदर, ये किसी समय में ईस्ट बंगाल था, और जो बांग्लादेश है ना, सॉरी, ये जो आज हम वेस्ट बंगाल देखते हैं ये वेस्ट बंगाल था, और वो वाला जो है ईस्ट बंगाल था, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, देश को बांटना और लोगों को बांटना। ठीक है, तो 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो पूरी इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के लिए बहुत गुस्सा था, लोगों के अंदर जो ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के लिए पूरी तरह से नफरत की भावना बच्चों आ चुकी थी। और 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो पूरी इंडिया के अंदर इस पार्टीशन को अपोज किया गया, इसका विरोध किया गया ब्रिटिशर्स का। बाद में 1907 के अंदर इस पार्टीशन को बाद में वापस ले लिया गया था, लेकिन जब 1905 में इसका पार्टीशन हुआ तो ये जो वीडी सावरकर है इनके बारे में देखें, he formed an organization मित्र मेला and made the bonfire of the important truth। तो 1905 में बंगाल के पार्टीशन के कारण इन्होंने मित्र मेला नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ऑपरेट किया जा रहा था, और साथ में जितना भी इम्पोर्टेंट क्लॉथ थे, मतलब इंग्लैंड से, विदेश से जो सामान भारत आता था, उनकी ये लोग क्या करते थे, होली जलाते थे। विदेशी सामान की होली जलाई गई, आग लगा दी गई उस सामान के अंदर। ठीक है, इसके बाद है कि he was rusticated from the college and he was only organizationary who got 2 life imprisonment। तो बच्चों आपका ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ध्यान में रखना कि फर्गसन कॉलेज से बाद में इनको निकाल दिया गया इनकी इस हरकत के कारण। इनका ये जो मित्र मेला नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था, बाद में जो इन्होंने इम्पोर्टेंट क्लॉथ की जो इन्होंने होली जलाई उसके कारण इनको रस्टिकेट कर दिया। लेकिन ये पहले ऐसे इंडिया के कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी थे जिनको एक ही लाइफ में 2 बार लाइफ इम्प्रिजमेंट दिए गए, मतलब आजीवन कारावास की सजा। मतलब आजीवन कारावास आप समझ गए, उम्र कैद की सजा। अब बच्चों आप ही बताइए, एक इंसान को चाहे वो कितना भी जुल्म कर ले, अगर आप उसको उम्र कैद की सजा मिल रही है तो इसका मतलब उसकी उम्र तो एक ही है ना, वो 70 ईयर चाहिए चाहे 80 ईयर दिए। ठीक है ना, तो उम्र कैद की नॉर्मली एक बार ही सजा मिलती है। उम्र कैद मतलब मरते दम तक उसको कहाँ रहना पड़ेगा, जेल में। लेकिन ये पहले रिवॉल्यूशनरी थे जिनको 2 लाइफ इम्प्रिजमेंट दिए, मतलब इनको 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब आप ही बताएं बच्चों की एक ही जिंदगी के अंदर 2 बार उम्र कैद कैसे मिल सकती है, इनको मिली। ठीक है, तो इनको ये सजा 2 बार दी गई। ठीक है, तो ये पहले रिवॉल्यूशनरी थे। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैन ऑन हिज बुक द इंडियन वॉर फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बच्चों इसको कि वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, इस रिवॉल्ट को इन्होंने रिवॉल्ट नहीं मानकर इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल मानने वाले ये पहले पर्सन थे।
पहले ऐसे रिवॉल्यूशनरी जब भारत के अंदर 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो पूरी दुनिया जब इसको रिवॉल्ट के नाम से जान रही थी, ठीक है, तो दुनिया जो है या ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के नजर में तो ये विद्रोह था। 1857 का जो रिवॉल्ट था वो रिवॉल्ट है, लेकिन वी.डी. सावरकर ने इस रिवॉल्ट को इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम फाइट कहा था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि अकेले ऐसे रिवॉल्यूशनरी जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम फाइट कहा, ठीक है। इन 1904 AD एस्टैब्लिश द अभिनव भारत सभा, ये भी ध्यान रखिएगा 1904 के अंदर बच्चों इन्होंने अभिनव भारत सभा बनाई। He was first person who called revolt of 1857 as the first freedom fight for independence, ठीक है, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। And he spent long time in the cellular jail of Andaman। अब इनकी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी बच्चों, इसके कारण बाद में इनको अरेस्ट किया गया, सेल्यूलर जेल भेज दिया गया, जो कि अंडमान के अंदर आई हुई है। आपको पता है आइलैंड्स ग्रुप जो है अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान के अंदर सेल्यूलर जेल आई हुई है। तो ये एक और चीज बता दें बच्चों आपको कि पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जो बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरीज होते थे, है ना, उनको काला पानी की सजा दी जाती थी। और ये काला पानी किसको कहा गया? अंडमान निकोबार के अंदर ये जो सेल्यूलर जेल है, जहाँ पर बंद कोठरियां बनी हुई थी, मतलब ऐसा तहखाना जहाँ पर हवा भी नहीं आ सकती, रोशनी तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ऐसी जगह पर इनको रखा जाता था, जंजीरों में जकड़ के रखा जाता था, खाने और पीने के लिए नहीं दिया जाता था, तो यहाँ पर इनको रखा गया। और इन 1924 AD आफ्टर इलनेस ही वाज सेंट टू रत्नगिरी, और बाद में जब इनको बीमारी हो गई या ये बीमार रहने लगे तो 1924 में सेल्यूलर जेल से निकाल के इनको रत्नगिरी भेज दिया गया। एंड 1937 he was released from jail, और 1937 के अंदर ये जेल से रिलीज हो गए, मतलब इनको जेल से छोड़ दिया गया, ठीक है। तो बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से ये रिवॉल्यूशनरीज जो थे जगह जगह से महाराष्ट्र में इंडियन फ्रीडम फाइट को या ये कह सकते हैं नेशनलिज्म को ऑपरेट कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ, या ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर ये फीलिंग भरी जा रही थी कि हम लोग आज़ाद रहना चाहते हैं और ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को, इन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा और उसके लिए पूरी कंट्री के सारे लोगों को यूनाइटेड रहना पड़ेगा। तो बच्चों आज हमने अपना ये जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, और आपको ये भी बता दूं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा और वी.डी. सावरकर वाला क्वेश्चन में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। मान लीजिए एक साल अगर श्यामजी कृष्ण वर्मा पूछा गया तो दूसरे साल वी.डी. सावरकर जरूर पूछा जाएगा। तो दोनों ही टॉपिक आज के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज की क्लास में बच्चों इतना ही, कल वापस हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।